bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट में हमने कहा था कि उसकी मां से पूछताछ किया जाएगा। अब उनके मां को गिरफ्तार किया गया है। उस जुवेनाइल जो युवक है उसके या जुवेनाइल बच्चे कहें 17 साल का लड़का, बिगड़ा हुआ बच्चा, जानबूझकर बिगड़ा गया उसके पेरेंट्स द्वारा, उसके मां को अरेस्ट किया गया। उसको मां को इसलिए अरेस्ट किया गया कि जो ब्लड सैंपल था, जो ब्लड सैंपल बदल दिया गया, वह उसके मां का था। बेटे का ब्लड सैंपल लेना था, लेकिन डॉक्टरों को पैसा देकर बेटे का ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया और उसके मां ने अपना ब्लड सैंपल दिया। देखा भाई ये इसमें तो अल्कोहल नहीं है, इसमें तो दारू नहीं है। तो मां ने ब्लड सैंपल दिया, पिताजी ने पैसा दिया और उसके दादाजी ने ड्राइवर को धमकाया कि यह कहो लड़का नहीं, हम चला रहे थे। ये तीनों जेल में हैं और पब मालिक जो बेच रहा था उसका अल्कोहल, क्योंकि पुणे का नियम है कि 25 साल से कम उम्र के लड़के को आप अल्कोहल बेच नहीं सकते, दारू बेच नहीं सकते। कम से कम वह 25 साल का होगा तभी आप बेच सकते हैं। यह 18 वाला केस नहीं है। 18 के ऊपर आप माइनर नहीं रहते हैं, 18 के नीचे ही नाबालिग हैं, यह केस नहीं है। अगर दारू बेचना है, अल्कोहल बेचना है तो पुणे के नियम के अनुसार कम से कम 25 साल होना चाहिए। तो यह 25 साल के नीचे 17 साल कुछ महीने हैं। तो इस लड़के को दारू बेचने के लिए उस पब मालिक तो जेल में है ही, दादाजी भी जेल में हैं। ड्राइवर को किडनैप करके धमका रहे थे। ड्राइवर की पत्नी ने उन्हें छुड़ा लिया, वरना उन पर अत्याचार होता। और उनके पिताजी जो पैसे देते हैं ब्लड सैंपल बदलने के लिए, और ये माताजी जो अपना ब्लड सैंपल देती है। यानी पूरा का पूरा परिवार इस षड्यंत्र में फंस गया। और यह क्यों फंस गया कि बच्चे को ठीक संस्कार नहीं दे सके। एक बच्चे को जो एक दिन में 25,000 30,000 का दारू पीता है और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, आप उसे न सही संस्कार दे पाए, न ठीक अनुशासन दे पाए। तो यह पूरा जो फेल्योर है, अपने फेल्योर को ढकने के लिए तो माताजी भी गिरफ्तार, पिताजी भी गिरफ्तार और दादाजी भी गिरफ्तार, पूरा फैमिली। और जो एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, एक बच्चे को संस्कार नहीं दे सकता, मैंने कहा यह बाप नहीं पाप है। ऐसे लोगों को उम्र भर शायद जेल के अंदर रहना चाहिए। कि इनको छोड़कर करेंगे क्या ये? जो माँ बाप बच्चे को ठीक से संस्कार नहीं दे सकता, एक बच्चे को ठीक पालन नहीं कर सकता, एक बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं कर सकता, वो माँ बाप करेगा क्या इस दुनिया में? और ये बच्चे को और बिगाड़ रहे हैं। सोचते हैं बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो पहले अच्छा संस्कार देते, पहले थे। अब एक दिन में तो वह 26,000 का दारू नहीं पिएगा। ये तो बहुत दिनों से इसका लत लगा हुआ है। आप उसका नशा छुड़वाते और पहले से कहते कि बिना लाइसेंस के स्टीयरिंग व्हील हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे, तब अनुशासन में आता, तब यह नहीं कहता। आपने कहा ठीक है भाई, बिना लाइसेंस के चला, वो भी ठीक है। और पिताजी का क्रेडिट कार्ड ले जाता है, वह भी अलाउ करते हैं। 20,000 25,000 30,000 का दारू पीता है, वो भी अलाउ करते हैं। तो इस तरह बच्चे को और अब भी बिगाड़ रहे हैं। बच्चे को क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पैसे से हम ड्राइवर को भी धमका सकते हैं, पैसे से हम ब्लड सैंपल भी बदल सकते हैं, पैसे से डॉक्टरों को भी हम खरीद सकते हैं। तो जो भी जुर्म करना है करते रहो। अभी तो एक्सीडेंट किया है, फिर खून करो, डकैती करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें बचा लेंगे। आप बच्चे को यही शिक्षा दे रहे हैं। शर्म आती है ऐसे परिवार से। आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। तो बच्चे बिगड़ते हैं उसके पहले उनके माँ बाप, सॉरी बाप नहीं पाप, इनको पहले जेल में डालना चाहिए। और यहाँ तो पाप के पाप, हाँ दादाजी, ये बाप के बाप नहीं है, पाप के पाप हैं, इनको भी जेल में डालना चाहिए। मेरे ख्याल से उम्र भर रखिए इनको, बाहर आकर कोई फ़ायदा नहीं। क्या करेंगे? क्या ये बिजनेस चलाएंगे?
बिजनेस से ज़्यादा बच्चों का परवरिश है वो नहीं कर सकते, क्या करेंगे बिजनेस। शर्म आती है ऐसे परिवार को। ऐसे परिवार या देश के लिए खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है, अपने बच्चों के लिए खतरा है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।